श्रीमद् भागवत जी बंधुओं, महाराज जी भागवत जी क्या है? जैसे आजकल आपको तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई लोग जब कहीं जाते हैं तो फोन में डाल लेते हैं। जैसे छतरपुर से वृंदावन तो डाल लेंगे गूगल मैप में, वो रास्ता बता देते हैं, यहां से निकल जाओ, कम भीड़ मिलेगी, जाम कम मिलेगा, ऐसे जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, आदि आदि। ठीक वैसे ही जीवन रूपी मार्ग को पार करने के लिए श्रीमद् भागवत जी नेविगेशन है। अगर इनके बताए हुए पथ को अपना लिया, चलो इसी बहाने से ही महाराज जी ताली बजाते हैं, आप सुन तो लेते हो इसी बहाने से ही। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है, भागवत जी क्या है? पथ प्रदर्शक। आपको पथ दिखाएंगे, ऐसे जाना है, ऐसे रुकना है, यहां वेग लगाना है, यहां तेजी से चलना है, आगे ब्रेकर आ रहा है, थोड़ा उछल के चलना है, संभल के चलना है। ये सारे मार्ग पर आने वाली व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं भागवत जी। और यदि कोई भागवत आश्रित हो जाए और मार्ग पर चलने लग जाए तो निश्चित है भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है वो पूर्ण होगा। हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद प्राप्त होंगे ही होंगे, निश्चित प्राप्त होंगे। ऐसी भागवत जी की मधुर प्रारंभिक हुआ जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतः प्रथम श्लोक में भगवान के अनेक अर्थ किए गए हैं वैष्णवों के द्वारा। श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, सुनने वाले के चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव करना, यह भागवत का विषय है। परम धर्म किसको कहते हैं? जहां परोपकार की भावना आए, दूसरों के हित की भावना आए, उसको परम धर्म कहते हैं। जहां अपने और अपनों के हित की भावना, वो धर्म है, लेकिन जहां सबके हित की भावना, वही परम धर्म। तो कथा सुनने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति होती है कि वो दूसरों के उपकार में ज्यादा समय व्यतीत करता है। यह भागवत का विषय है। भागवत जी का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, वही भागवत जी का अधिकारी। कथा सुनने और कथा कहने दोनों का अधिकार उसी को है जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? दूसरे के सुख से दुखी होना, किसी की प्रसन्नता से दुखी होना, इसको मात्सर्य दोष कहते हैं। और मात्सर्य दोष जिसके अंदर होता है, ना तो वो कथा सुनने में रुचि रखता है और ना ही वो कथा कह पाता है। मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। सबके सुख में प्रसन्न रहे, सबके आनंद में आनंदित रहे, ऐसा स्वभाव जिसका हो, उसी को कथा सुनने और कहने का अधिकार है। मात्सर्य। निर्मत्सराणाम सताम। तो भागवत का विषय हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बोना। भागवत का अधिकारी जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है। और तीसरी बात, भागवत किससे संबंध कराती है? वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्। भागवत जी की कथा कराने से केवल एक ही काम होगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा।
कथा कराने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, कथा कराने से पाप निवृत्त हो जाते हैं, कथा कराने से आदि व्याधि खत्म हो जाती है, कथा कराने से व्यापार चलने लग जाता है, आदि आदि ऐसी भावना लोगों की। लेकिन एक बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, कथा कराने से ये सब होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर एक चीज की गारंटी है कि कथा कराने से कृष्ण अपने हो जाएंगे, कृष्ण प्रिय लगने लग जाएंगे, कृष्ण आपको अपना मान लेंगे। और देखो ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, प्रमाणित बात है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत जी केवल एक ही कारण करती हैं पूर्ण, कृष्ण को आपका प्रिय बना देंगे, आपको कृष्ण का प्रिय बना देंगे। अच्छा एक बात कहें, कृष्ण तो सबको प्रिय हैं, राम तो सबको प्रिय हैं, पर भागवत आदि इन ग्रंथों का श्रवण करने वाले के साथ उसको प्रिय तो हैं कृष्ण, पर भागवत जी का जो अनुसंधान करता है कृष्ण को वो प्रिय लगने लग जाता है। ये बात बड़ी, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। कल्याणकारी संबंध कराती है भागवत जी कृष्ण से। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, भागवत जी कोई भी कराओ, भागवत जी कोई भी सुनो, भागवत जी कोई भी बांचो, उसके पीछे कोई और उद्देश्य नहीं, केवल एक ही उद्देश्य रखो कि हमको कृष्ण प्रिय लगे।